So, good evening, guys. So, it's Niranjan. तो बेसिकली ये हमारा थर्ड सेशन है एंड्रॉइड स्टडीजम का और सभी को जेडीएससी टीआईपी में वेलकम। अच्छा, तो पहले स्क्रीन को शेयर कर देते हैं पहले। अच्छा, तो इसे विजिबल है? हाँ, ठीक है। तो कल हम जहाँ पर थे, तो बेसिकली इस पॉइंट यहाँ तक हमने कल कवर किया था कि एक बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड ऐप हमने बनाए थे बोले पहले सेशन में। और सेकंड सेशन में हम इस तरह से ऐप बल्कि काउंटिंग ऐप कि वो एक दो बटन रहेगा और सिंपली बटन से पर क्लिक करने से डिक्रीमेंट होगा। अगर इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करते हो तो वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह से हमने ऐप बनाए थे, सारे टेक्स्ट व्यू देखे थे, बटन वगैरह। तो सिंपली आज भी हम वैसे एक ऐप बनाएंगे। वो है कि एक सिंपल इंटरेस्ट ऐप कि वो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा सिमिलर टू दिस। इसका यूआई कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हो। एक मेरा अलग प्रोजेक्ट है, तो इंटरेस्ट कुछ इस तरह का होगा यूआई और उसका लॉजिक कुछ अलग होगा। तो चलिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका जो व्यूज है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको अब मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली डिलीट। और इसके बाद ये भी डिलीट होंगे, ये सारी चीज, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि हमारे इसमें तो मैं एडिट टेक्स्ट करके एक चीज है, तो हम उसको आगे पहले देख लेते हैं। एडिट टेक्स्ट पहले, ठीक है, फिर पहले टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो टेक्स्ट रहेगा जो हमारे पहले दिन बताए थे कि टेक्स्ट एक ऐसे एक व्यूज है, वो एक टेक्स्ट को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो जो सेशंस में थे तो शायद मालूम है होगा उसको। तो सिंपली एक टेक्स्ट को होल्ड कर सकता है और शायद तो उसके हम लाइक उसका नाम दे देते, सिंपली हमारा हेडिंग होगा ऐप का। तो सिंपल लाइक इसका ऐप, ठीक है। तो इस तरह से इसका है। तो शायद अभी द कोड इज विजिबल टू एवरीवन ना? Yes, sir. ओके, Yeah. ओके, ओके। सो सिंपली ये हमारा एक एडिट टेक्स्ट हो गया। सिंपली एक टेक्स्ट को होल्ड करेगा और मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। तो सिंपली टाइप टेक्स्ट एंड साइज, ये वाला टेक्स्ट साइज एंड देन वैल्यू पास करना है कि कितना आपका इसका साइज है। तो मैं सिंपली इसका 20 कर देता हूँ, 20। और साइज, टेक्स्ट साइज का इन इसका यूनिट हमेशा एचपी होंगे, ठीक है, डीपी नहीं। क्योंकि साइज के लिए अलग से बनाएगा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला कि स्क्रीन के रेजोल्यूशन हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। और ये वाला हो गया हमारा एक टेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एडिट टेक्स्ट को लाएंगे। एडिट टेक्स्ट को कहाँ से मिलता है? सिंपली हमारे जो इसका था स्प्लिट करके जो इसका पैलेट है, ये वाला पैलेट ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे जाएंगे उसके बाद टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट टैब के अंदर हमारे जो प्लेन टेक्स्ट है वो इसको सिंपली हम ड्रैग करेंगे और इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। ये हो गया हमारा एडिट टेक्स्ट। सिंपली ये क्या करेगा, एक यूजर का जो इनपुट है वो ये लेंगे, ठीक है। यूजर का इनपुट ये अ, ले सकता है। तो इस तरह का होंगे कुछ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट वर्जन, ठीक है। अच्छा, इस तरह से तीन होंगे ना, क्योंकि हमको तो तीनों इनपुट देना होंगे। एक तो टाइम का, एक प्रिंसिपल और एक Yes, दूसरा डेट। sir. तो थ्री इनपुट लगेंगे इसके अंदर। तो सिंपली हम तीनों चीज ड्रैग करेंगे इस तरह। और सिंपली इसको, ये सारे चीज जो कल मिस कर गए थे तो उसके लिए बता दो कि ये जो चारों तरफ से डॉट डॉट करके चीज है ना,
सभी में होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली आपका कॉन्स्ट्रेंट है, तो आपको कॉन्स्ट्रेंट को अटैच करना पड़ता है कोई व्यू से या फिर एक पेरेंट से। तो इसके लिए बिकॉज ये हमारे आपका लेआउट कुछ अलग दूसरे सेशन में हम देखेंगे। लेआउट करके एक चीज है जो इसके हमारे पास जो लेआउट है वो कॉन्स्टेंट लेआउट। तो हमारी इसको अटैच करना होगा, कंस्ट्रेन करना होगा कोई व्यू से या फिर दूसरे कुछ पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारा ये हो गया, लाइक ये वाले इसके लेफ्ट साइड में जितना तक ये वाला देख सकते हैं कि ब्लू करके स्क्रीन आ रहा है, एक लाइन छुट्टी से आ रहा है, या फिर इधर भी देख सकते हैं ब्लू करके एक छोटी सी लाइन है। तो ये हमारा साइड वाला जो है वो हमारा पेरेंट्स हो गया, ऊपर का ये वाला पेरेंट हो गया हमारा, और नीचे का ये वाले नीचे चीज का हमारा पेरेंट हो गया। ये हमारे सारे पेरेंट होते हैं और ये अलग अलग व्यूज है। तो सिंपली और तीसरी हम करेंगे सिंपली, और थर्ड वन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो आज हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहे हैं, बट कल से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, कोड से सिंपली करेंगे। कोड से इजी होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो सिंपल क्या होंगे इसका, तो एडिट टेक्स्ट। तो फिलहाल तो पहली पहली चीज का एडिट करते हैं। तो देखो कुछ अगर देखे होंगे, अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो तो आपको पता होंगे कि कुछ इनपुट फील्ड के अंदर हम प्लेस होल्डर करके एक चीज रखते थे कि यूजर को पता चले कि एक्चुअल में इस इनपुट फील्ड में क्या देना है, राइट। सबको आई थिंक आता है होंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक इस तरह से एक चीज है, जैसे कि हिंट। हिंट देने से क्या होंगे कि इसका जो यूजर को पता चलेगा कि हाँ भाई इसके अंदर एक प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट या फिर आपका जो रेट हो गया और टाइम देना होगा, तो वो पता चलता है। तो सिंपली हम इसके अंदर प्रिंसिपल लिख देंगे, ठीक है। और देख सकते हो कि एक ग्रे कलर सा एक चीज आ रहा है इसके अंदर, एक ग्रे कलर का चीज आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल में हिंट है, ठीक है। और सेम चीज हम सभी के साथ करेंगे। हमारे तो नेम नहीं है तो सिंपली हिंट कर देंगे। हिंट इसके अंदर रेट कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो लास्ट वाली चीज है इसका नेम चेंज करके कर देना है सिंपली हिंट इसका टाइम, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इन ईयर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और हमारा अब देख सकते हो कि हमारे जो लास्ट वाले टेक्स्ट है ना, टाइम वाला, देख सकते हो कि एरर आ रहा है, और एरर के अंदर इसके ऊपर होवर करो क्लिक करके। तो देख सकते हो कि कंस्ट्रेंट मिसिंग मिसिंग कंस्ट्रेंट करके आ रहा है, क्योंकि देख सकते हो चार डॉट आई मीन एम्प्टी है, किसी Your के साथ voice एक is breaking कंस्ट्रेंट। down. हाँ, हेलो, कुछ बोला तुमने? I don't hear you properly. अच्छा, ये सभी के साथ हो रहा है? Now it's clear. No, no, no. No. क्लियर? अच्छा, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली ठीक है। तो देखो क्लियर नहीं है तो बीच में बताना, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक एरर आ रहा है कि इसका कंस्ट्रेंट नहीं है किसी के साथ। तो सिंपली इसका कंस्ट्रेंट करना होगा हमारे अदर्स व्यूज के साथ। तो सिंपली ये कंस्ट्रेंट हो गया ऊपर के साथ, ये हमारे लेफ्ट पैरेंट के साथ, और ये हमारा ये हमारा राइट पैरेंट के साथ। और तो इसके बाद हम नीचे वाला नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे हम एक बटन लगाएंगे और वो करेंगे। तो बटन्स के लिए इसके अंदर से बटन कमांड में जाओ, उसके बाद बटन को क्लिक करके ड्रैग करो, सिंपल। और इसका कंस्ट्रेंट करो ऊपर के साथ,
टाइम टाइम व्यूज के, और इसका लेफ्ट पैरेंट, राइट पैरेंट, उसके बाद लेफ्ट पैरेंट, ऐसे ही रहने दो। और नीचे और एक हम टेक्स्ट व्यू लगाएंगे बीच में, क्योंकि जो कंटेंट करेगा हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको, ठीक है। तो सिंपली एक टेक्स्ट व्यू लो, ड्रैग करो, उसके बाद ड्रॉप करो इसके अंदर, और सिंपली इसका भी कंस्ट्रेंट करो ऊपर के साथ, फिर राइट, लेफ्ट एंड बटन, ठीक है। यहाँ पर ये चला आया। अब हम एक एक करके एडिट करेंगे। तो हमारे एडिट टेक्स्ट वाले सारे एडिट हो गए। अब करेंगे बटन। तो बटन सिंपली हम इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट हो गया। और इसका टेक्स्ट व्यू करके इसका चेंज कर देते हैं, इंटरेस्ट विल, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो इसका अगर मानो कि साइज देते हैं, टी ई एक्स टी टेक्स्ट साइज, इसका 15 लिखें, 15 एसपी, ठीक है। तो एक्चुअली 15 एसपी से साइज ही बाय डिफॉल्ट 14 रहता है, मैं 15 कर दिया, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। तो ठीक है, 20 एसपी कर देता हूँ। और ये जो हमारा था ना, ये भी 20 था। तो सिंपली इसके थोड़ा बढ़ा देते हो, 30 कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा एक्चुअल लेन होगा। स्क्रीन के हिसाब से करना 25 ज़्यादा बेटर लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना जो यूआई है उसको डिजाइन कर लिया। तो अब समझते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज है, हमने तो फर्स्ट फर्स्ट बहुत जल्दी कर दिया, बट देखते हैं कि एक एक चीज हम पहले समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ से यहाँ तक। ये एक एडिट टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे करके आपका जो बटन्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, सब आ जाएंगे। और हमारे पास एक लेआउट है, यहाँ से पूरा इसका नीचे तक, ये वाले जो चीज है पूरा, ये हमारा एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर में आता है, एक रूट एलिमेंट है, इसके अंदर सारी चीज रहना है। तो सिंपली कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करते हैं कि हमारे जो ये सबसे गूगल ने भी, एंड्रॉयड ने भी बोला कि तुम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करो, क्योंकि ये हेल्प में आता है कि अब अ, आपका जो व्यूज है, आई मीन जो आपका जो एलिमेंट्स है टेक्स्ट व्यू, वो आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। मानो कि मैं इसको इधर करके और कैलकुलेट बटन को मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आ जाए, तो मैं क्लियर कर दूं। तो देख सकते हो कि मैं इसके पास में ही इस चीज को रख सकता हूँ। बट कुछ तरह के और लेआउट्स आते हैं, जैसे कि एक सेकंड मैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि लीनियर लेआउट्स हो गया, रिलेटिव लेआउट्स हो गया, उसमें क्या होंगे कि आपका जैसे ये वाले चीज है ना, आपका एक वन बाय वन एज अ लीनियर लेआउट में ये करे तो अच्छा थे, बट मैं लेआउट में नहीं आना चाहता, इसलिए एक बीप दे रखा हूँ कि अगर आप यहाँ से लेआउट्स में आए तो देखो आप, आपके पास बहुत सारे इसके अंदर लेआउट्स पहले से, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्रेम लेआउट, टेबल स्पेस, बहुत सारे। बट रिलेटिव लेआउट वो बाहर हो चुके हैं, इसलिए लेगेसी में आ गया रिलेटिव लेआउट, ठीक है। फिर से ग्रिड लेआउट था, तीसरा बहुत सारा लेआउट था, बट एज अ एडवांस के लिए हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करेंगे कि वो एक इजी होता है, अब जहाँ पर भी खुश अपना व्यूज को रख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा यूआई और कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया। और टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि आईडी। एक आईडी कैसे, एक आईडी देता है कि हर एक पर्सन का भी एक आईडी होता है, एक घर का भी एक आईडी होता है। उसी तरह से एक हमारे जो टेक्स्ट व्यू है उसका भी एक आईडी है, किसी हम पहचान सके कि एक्चुअल में ये टेक्स्ट व्यू कौन सा है, पहले ये वाला और ये वाला। तो देख सकते अलग अलग आईडी है, इसका टेक्स्ट व्यू 2 है,
तो बेसिकली वो यूनिक ही होगा और इसका टेक्स्ट व्यू सिंपली टेक्स्ट व्यू है। तो इस तरह से अब आईडी एक यूनिक देना है और बस आईडी देना है। तो एक्चुअली जिसको एक्सेस करना है बाद में जाके तो उसमें आईडी ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो आता है ये 2 चीज़, लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट, वो मैं करके रखा है रैप कंटेंट बोथ आर रैप कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका बहुत सारे आता है कि मैच पैरेंट आता है, ठीक है ये वाला। इससे क्या हुआ देखो कि हमारी जो लेफ्ट वाला पैरेंट है, ये वाला, ये जो ब्लू करके आ रहा है ये वाला, और राइट वाला जो हमारा पैरेंट है, ये वाला, ये 2 साइड इसका खींचकर दोनों साइड से अटैच कर दिया। इसका मतलब इसका जो विड्थ है ना, ये हमारा विड्थ हो गया ना, लेफ्ट से राइट तक ये हमारा विड्थ है और टॉप से बटन तक हमारा हाइट है। तो इसलिए मैंने विड्थ को मैच पैरेंट किया, तो ये सारे चीज़ हमारे लेफ्ट से राइट तक टोटली खींच के रखा है, ये हमारा मैच करेंगे। तो टोटली पूरा स्पेस ले लेगा। अगर मैं इसको मैच पैरेंट कर देता हूँ ना, तो देखो ऊपर से बटन तक पूरा स्पेस ये ले लेगा। तो इस तरह से होता है। और बेसिकली रैप कंटेंट क्या होता है? रैप कंटेंट का मतलब है जितना आपका कंटेंट का साइज है, मतलब मेरा देखो यहाँ पर सिंपल से लेकर ऐप तक जितना ये हमारा साइज लेता है, उतना ही स्पेस भी ये लेता है। इसका साइज मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो स्पेस भी इसका यहाँ से यहाँ तक ही है, इससे ज्यादा नहीं। सेम फॉर हाइट, हाइट भी रैप कंटेंट है। इसका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हाइट भी रैप कंटेंट कर देगा, तो उसका जितना हाइट है वो लेता है। तो मैं इसका अंदर बाय डिफॉल्ट एक कुछ अलग वैल्यू भी पास कर सकते हो, लाइक 15-16 डीपी। तो लाइक इसका इस तरह से हो गया ना, तो मान कि यहाँ 26 डीपी। तो इस तरह से तो देख भी सकते हो कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो सिंपली ये रैप कंटेंट रहना बेटर होता है। तो अब आते हैं इसका बाद जो मार्जिन टॉप, लेआउट मार्जिन टॉप। सिंपली अब एडिटर में सिर्फ मार्जिन लिखना, तो ये सारी चीज आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ऑटोमेटिकली आ गया, कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। तो मार्जिन टॉप क्या है कि इसका सिर्फ एक मार्जिन है टॉप में, हर साइड में नहीं। सिर्फ टॉप में आपके 44 डीपी का मार्जिन है। अब देख सकते हो इसके अंदर, अगर मैं जूम करूं तो इसके अंदर यहाँ से देख सकते हो 44 डीपी करके एक लाइन है। तो बेसिकली यही है आपका 44 डीपी का मार्जिन। और इसका मार्जिन हो गया। टेक्स्ट साइज तो आपको पता ही है, टेक्स्ट का साइज। अच्छा, ये सारे ये जो 4 चीज हैं, कंस्ट्रेन एंड एंड एंटर बटन, ये इसका मतलब इसका कंस्ट्रेन जो एंड का तरफ है, ये वाला, वो किसके साथ अटैच्ड है? पेरेंट के साथ। वो किसके साथ अटैच्ड है? पेरेंट के साथ। मतलब ये वाला, इसका जो स्टार्ट है, स्टार्ट मतलब ये वाला, ठीक है। स्टार्ट इसका एंड हो गया, इसका टॉप इसका बटन, ठीक है। इस तरह से इसका सारे जो चीज है। तो ऊपर का है हमारा टॉप, पहले का स्टार्ट, ये वाला लेफ्ट में जो है वो स्टार्ट है, राइट में जो है वो हमारा एंड है, और ऊपर का टॉप और नीचे का बटन, ठीक है। तो सिंपली इसका देखो स्टार्ट ऑफ, ये स्टार्ट का कंसर्न है, वो भी हमारा पेरेंट के साथ है, पेरेंट के साथ अटैच है। और इसका जो टॉप ऑफ टॉप टू, ये भी पेरेंट के साथ है। देखो ये वाला टॉप है, वो टॉप पेरेंट के साथ अटैच है। और ये हमारा बायस है। बायस का मतलब एग्जैक्टली ये आ, किन पोजीशन में ये मैं अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर देखूं कि एक्चुअली में ये हमारा बायस है। ये हमारा बायस हो गया कि ये देखो, मैं इसको मूव करूंगा तो ये मूव मूव हो रहा है कि किस जगह स्टे है। एकदम 50 अगर कर दूं, 50 यहाँ से 0.50 कर देता हूँ, तो एकदम ये मिडिल में हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल बायस आता है और वर्टिकल बायस भी आता है। तो वर्टिकल ये सेंट्रल में है, इसलिए इसका कुछ, इसका ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हमारा बायस हो गया। और देखो सेम थिंग्स, सारे सारे जो जो थिंग्स, वो सारे चीज इसके अंदर भी प्रेजेंट है। कुछ एक्स्ट्रा है कुछ कम है, बट सारे चीज प्रेजेंट है। लाइक इसका जो
इसका भी देखो एक आईडी है, उसके बाद लेआउट विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, और लेआउट मार्जिन में है कि मार्जिन टॉप 68 करके। ईएमएस है इसका जो बॉक्स का साइज है, ठीक है। हो गया हमारा 10 करके बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल सेट किया है, हिंट एज अ प्रिंसिपल, तो ये इसके अंदर प्रिंसिपल। इनपुट टाइप एक टेक्स्ट पर्सन है। पर्सन नेम की मैंने डाला कि इनपुट टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नंबर होता है। अगर इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो आप देख सकते हो कितने तरह का वैल्यूज हमने दे सकते हैं। सिर्फ डेट दे सकते हैं, डेट एंड टाइम, नन, नंबर, नंबर डेसिमल। सिर्फ आपको नंबर डेसिमल में इनपुट में दिया जाएगा। आपका जब क्लिक करने से जब आप कीबोर्ड आपको ओपन होगा ना, जब अगर नंबर दो तो आपका सिर्फ नंबर पैड ही ओपन होगा। आपका जो एबीसीडी करके पैड रहता है वो ओपन आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो नंबर टाइप हो गया। पासवर्ड देंगे तो उसका स्टार्ट स्टार्ट करके प्रिंट होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज है। मैं इस पे सिंपल टेक्स्ट पर्सन नेम कर देता हूँ कि इसका नाम, कुछ नाम एंट्री हो। और ये सारी चीज मैंने पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो है। बट ये थिंग जो है देखो, कंस्टेंट टॉप बॉटम ऑफ आईडी टेक्स्ट व्यू, ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है ये वाला, ठीक है। वो ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है ना, ये वाला, ये किसका नीचे है? ये वाला टेक्स्ट व्यू का। तो इसलिए इधर लिखा है कि लास्ट वाला जो लाइन है, कंस्टेंट टॉप, इसका कंस्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, किसका नीचे है? आईडी टेक्स्ट व्यू। ये वाला पहले जो टेक्स्ट व्यू है उसका नीचे है। तो इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हो कि आईडी के नीचे है, ये वाला टेक्स्ट व्यू के नीचे, ठीक है। सिंपल। इसका भी बाय से कुछ 497 करके। और सिंपल सारे सारे जो चीज है इस तरह से हो रखे हैं। आईडी टेक्स्ट तीनों का हो गया। सेम एज बटन, बटन का जो टेक्स्ट हमने ये दे रखे हैं वो बटन के टेक्स्ट है। और सारे देख सकते हो कि एक सेम, लाइक सेम सारी चीज एक ही साथ यूज हो रहा है, एक ही चीज बार बार, ठीक है। तो ज्यादा सबको नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हो रखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे कंस्टेंट, टॉप, बटन, वर्टिकल, बायस, इतने सारी चीजें। तो ये हमारा हो गया यूआई के बारे में। अब चलते हैं हमारे जो एक्चुअल कोड है, ठीक है, जिसमें हम हमारी लॉजिक्स को बिल्ड करेंगे कि अ, कुछ क्लिक करने से क्या होंगे, क्या होगा नहीं, तो वो सारी चीज। तो कल देखे थे कि कैसे एक आईडी को जानते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसका आईडी बहुत बड़ा है ना, ये वाला, तो हम इसका सिंपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल ईबीटी, ठीक है। प्रिंसिपल ईबीटी मतलब प्रिंसिपल एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी चेंज होगा, लाइक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ईडीटी, प्रिंसिपल ईडीटी के नीचे है लास्ट का है। तो हमारा प्रिंसिपल ईडीटी हो गया। उसके बाद ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपली हम रेट ईडीटी कर देते हैं और इसका भी चेंज करके रेट एडिटिंग, मतलब रेट एडिट टेक्स्ट। और इसका जो है हमारा टाइम, ठीक है। तो टाइम एडिटिंग, और फिर से एरर आएगा बटन के लिए। तो सिंपल ये वाला इसको चेंज करके टाइम एडिटिंग, ठीक है। टाइम के नीचे आ गया। और ये वाला जो हमारा टेक्स्ट भी है नीचे का, तो इसके लिए भी कुछ चेंज नहीं करना होगा। ये चलो सब सब ठीक है। तो सिंपली इसका चलो इसका हो गया। इसका टॉप टॉप कंस्ट्रेंट बटन ऑफ आईडी, अच्छा बटन को भी आईडी का चेंज करते हैं, कर देते कैलकुलेट बटन, ठीक है। ठीक है, एक ही बटन है तो बटन ही रहने देंगे, तो चेंज करने की जरूरत नहीं।
तो सिंपली हम अब क्या करेंगे कि एक एक करके हमारे जो सारे एलिमेंट्स है, व्यूज है, उसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइंड व्यू करके एक मेथड है। तो वैल, तो प्रिंसिपल के लिए अब एक वेरिएबल बनाते हैं। प्रिंसिपल इज द टाइप ऑफ, इसका टाइप पता है, देखो सारी चीज का एक टाइप होता है। आई मीन जैसे इंटीजर स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल हमारा जो ये वाला चीज थे ना, तो इसका भी एक टाइप है। लाइक ये वाला एक एडिट टेक्स्ट का टाइप है। तो सिंपली हम एडिट टेक्स्ट करेंगे, और एडिट टेक्स्ट करने करने वक्त एक इंपोर्ट होगा, ये वाला लाइन, ठीक है, ये इंपोर्ट होना चाहिए। तो इंपोर्ट होगा ये वाला, और इसका इसका टाइप हो गया एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू। हम अब फाइंड करेंगे कि कौन से एलिमेंट को हमने फाइंड करना है। तो सिंपली एफ बी लिखने से फाइंड व्यू बाई आईडी आ जाता है, और इसके अंदर हमको एक आईडी को पास करना होता है। अगर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा है कि आईडी इंट, एक आईडी को पास करना है। तो सिंपली आर डॉट रिसोर्स डॉट आईडी डॉट, हमारा जो प्रिंसिपल का आईडी था तो वो है प्रिंसिपल एडिटिंग। तो सिंपल है। इन द सेम वे हम लोग को रेट का भी और टाइम का भी अलग से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो सिंपली वैल, और मैं रेट कर देता हूँ, रेट इज अ टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट एंड इक्वल्स टू एफ बी फाइंड व्यू आईडी। अब बताओ कि इसका आईडी क्या क्या होगा इसके अंदर। तुम लोग बताओ कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या लिखना होगा, तो वो हमारे रेट को पहचान सके। तो बताओ, एक्चुअल में हमारा रेट का आईडी पता है, रेट का आईडी, ये हमारा रेट का आईडी, रेट ईडीटी करके। तो सिंपल बताओ कोई भी, इसका आईडी क्या हो सकता है। एनीवन? एनीवन? इसका आईडी हमारे जो ये वाला है, तो सिंपल इसका आईडी क्या होने वाला है। सिंपली आर डॉट आईडी मैं दिखा देता हूँ, और इसका जो रेट एडिटिंग, तो सिंपली डॉट रेट एडिशन। तो सिंपली वो हमारा जो रेड वाला एडिट टेक्स्ट है उसको फाइंड कर लेगा। और सिंपली वैल टाइम टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंपली एफ बी, एंड उसके बाद आर डॉट आई डी डॉट टाइम का टाइम एडिटिंग हमने रखा था, सिंपली टाइम एडिटिंग हो गया। ये सारी चीज हम अलग से बटन का भी कर लेते हैं। तो लाइक वैल, तो अब तुम लोग बताओ कि बटन के लिए हम क्या यूज करेंगे। सिंपली कैलकुलेट बीटीएम करके रखता हूँ, कैप्स बटन टाइप ऑफ, इसका टाइप क्या है, कोई बता सकता है बटन का टाइप। एनीवन? आई वीडियो माइक एंड बोल सकते हो। सिंपली इसका टाइप है बटन। सिंपल है, एक बटन है तो इसका टाइप बटन ही होगा। सिंपल इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी। उस तरह से हम इसका आईडी भी ढूंढ सकते हैं, आईडी डॉट, और उसके बाद हमारा जो बटन है, और लास्ट में हमको जो चीज देना होगा वो हमारा ये वाला ये वाले फील्ड को, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसको देना होगा, क्योंकि यहीं पे हमारा जो एक्चुअल में क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट, वो एक्चुअल में वहां पर ही शो होंगे। तो मैं क्या कर दूंगा कि और एक वेरिएबल वैल शो इंट, जो इंट शो करेगा टाइप ऑफ, इसका टाइप क्या है। सिंपल इसका टाइप है टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू एफ बी फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट
id डॉट, इसका आईडी है, आईडी क्या है, xq2, ठीक है। तो सिंपली इसका इसका आईडी भी इन कर देते हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट व्यू, इंट टीवी मतलब इंट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो सिंपली इसका आईडी भी होगा इंट टेक्स्ट व्यू। तो हो गया हमारा, सारे जो एलिमेंट्स थे उसके अंदर हमने सारे को एज अ फाइंड कर लिया कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो अब हम यूज करेंगे एक दूसरा मेथड जो हमारा क्लिक को लिसन करेगा, क्लिक को समझेगा कि हाँ क्लिक हुआ है या फिर नहीं। तो इसलिए सिंपल एक बटन पे तो क्लिक होता है, तो सिंपली हम बटन को लेते हैं, सिंपली कैलकुलेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद हम इसके अंदर, तो ये वाला क्या करेगा, ये जो हमने लाइन लिखा है कि कैलकुलेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये बटन जो हमारा है वो एक क्लिक को लिसन करेगा कि क्लिक होंगे तो हमको क्या करना है। उसके लिए हम इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगर क्लिक हो तो तुमको क्या करना होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे कि और एक आपको सिर्फ एक वेरिएबल बनाना होगा कि एक लाइक आपको कैलकुलेट करना है ना, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है, लाइक वो वाला PRT/100 करके कैलकुलेट करना होगा। तो PRT हमको मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक P करके वेरिएबल बनाते हैं, P इक्वल्स टू, अच्छा इसके अंदर एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, एक नंबर चाहिए। और देखो कि जो हमारे जो इसके अंदर एडिट टेक्स्ट में कोई भी अगर इनपुट दे रखा है तो एक्चुअल में उसका टाइप है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। कोई इंट या फिर कुछ स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ उसका टाइप है एडिट टेक्स्ट। तो हम ये कर नहीं सकते कि एडिट टेक्स्ट को कुछ किसी के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिविजन करके कुछ वैल्यू निकालना, ठीक है, हम वो कर नहीं सकते। क्योंकि इन मैथमेटिक्स और एनी एनी लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको इन के साथ इंट, डबल के साथ डबल, इस तरह से क्या ऑपरेशन आपको करना है। तो सिंपली हम हमारा जो p वेरिएबल है वो क्या करेगा, सिंपली एडिट टेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको चेंज करके एक इंटीजर या फिर डबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम जो प्रिंसिपल वाले वेरिएबल को बनाए थे ना एडिट टेक्स्ट, सिंपली उसको कॉल करेंगे डॉट। तो उसका देखो हमको क्या चाहिए, उसका टेक्स्ट चाहिए जो यूजर ने इनपुट दिया है उसके अंदर, सिंपली उसका टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट डॉट। तो हमको टेक्स्ट मिल गया। उसके बाद ये टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई इंटीजर या फिर डबल फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो सिंपली टू स्ट्रिंग करके मेथड से टू स्ट्रिंग करो। उसके बाद हम इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे, नॉट इन, बिकॉज कोई हो सकता है कि प्रिंसिपल को पॉइंट डेसिमल वैल्यू में दिया है कि लाइक 1050 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो सिंपली हम इसको डबल में करेंगे, तो सिंपली टू डबल करके मेथड को कॉल करना। बस वो जो हमारा p का वैल्यू स्टोर हो गया, वो जो टेक्स्ट वो दे रखा है उसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद डबल में कन्वर्ट करके जो वैल्यूज मिलेगा उसको p में स्टोर करना है, ठीक है। p में स्टोर हो गया। सिंपल सेम थिंग्स हम करेंगे रेट के साथ भी। वैल, तो इसके अंदर r मान लेते हैं, r इक्वल्स टू, हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस c, कंट्रोल प्लस v, रेट को प्रिंसिपल को चेंज करके हम इसे रेट कर देंगे, ठीक है रेट। तो सिंपली ये हमारा हो गया। और उसके बाद टाइम के लिए भी सेम चीज करना होगा, टाइम t इक्वल्स टू कंट्रोल v और इसको चेंज करके टाइम, ठीक है। तो सारे हमारे जो वैल्यूज है वो डबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सारी चीज हमारे डबल में कन्वर्ट हो गया। अब हाँ, उसका बाद आप जो तो आप बताओ कि ये जो सारे चीज हमने किए अभी तक, अब कैलकुलेशन का पार्ट आएंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, तो कोई बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, प्लीज बताओ।
अनम्यूट करके बोल भी सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो। So what is the calculate BTN and that function? Can you explain it once more? हाँ, और एक बार। That हाँ बताओ इसके अंदर। calculate BTN dot set on click listener. No, the line above it. अच्छा ये वाला ना। हाँ. अच्छा, एग्जैक्टली ये क्या करता है कि हमारे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है कि कैलकुलेट बटन करके, ठीक है ये वाला। तो ये सिंपली क्या कर रहा है कि एक बटन को फाइंड कर रहा है, इसका टाइप है बटन, और ये क्या करे, बटन को फाइंड कर रहा है। तो हमारे पास एक ही बटन है, सिंपली ये वाला कैलकुलेट, ठीक है। तो ये बटन को फाइंड करके एक कुछ इसको करना है। एक अगर आप देख सकते हो कि आपका जो फोन में जितने सारे ऐप्स है, तो सभी में कुछ बटन है या फिर कुछ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से कुछ होता है, कुछ बटन के ऊपर क्लिक करने से दूसरा पेज में जाना, दूसरा एक्टिविटीज को ओपन होना। तो ये सारी चीज होता है ना एक क्लिक करने से। तो ये क्लिक को लिसन करता है, ये वाला फंक्शन जो हमारे पास है, ये वाला मेथड सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो एक्चुअली में ये करता है कि लिसन करता है कि हाँ इस बटन पे क्लिक हुआ, ठीक है। तो ये लिसन करने के बाद हमारे कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर हमने डिफाइन करके रखा है, जैसे कि ये तीनों। तो और भी सारे इंस्ट्रक्शन हम इसको देंगे कि तुम ये करो वो करो, बट सिंपली एक बटन पर अगर क्लिक हो तो सारे ये सारे चीज होंगे। इसका मतलब यही है, एक लिसनर लगाना कि हाँ बटन पे क्लिक हुआ है, बस। क्लियर? आई थिंक क्लियर। Okay. Thank you, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो और किसी का कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? चलो शायद नहीं है, तो मूव करते हैं आगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे इसके बाद कि अब इंटरेस्ट को निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे, वैल कर सकते हैं, वैल इंटरेस्ट, ठीक है, वैल इंटरेस्ट। और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट इक्वल्स टू। अब हमको क्या करना होगा कि हमको जो वैल्यूज ये वाला जो सारे चीज है PRT, ये तीनों से हमको जो मिला वहीं से कैलकुलेट करना है ना। तो इसके लिए एक सिंपल जो हमारे पास है P स्टार R स्टार T, ठीक है, PRT। और इसको हम और एक ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो सिंपल है, लॉजिक भी सिंपल है हमारा। तो सिंपल, अब कुछ करना नहीं है, सिंपली हमारा जो इंटरेस्ट का वैल्यू इंटरेस्ट में स्टोर हो गया। और अब जो काम करना है सिर्फ हमको हमारा जो ये वाला चीज है ना, ये वाला जो जहाँ पर दिखाना है हमको, तो इसको हम सेट करना है कि कैसे हम इसको सेट करेंगे। तो सिंपली हम उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे शो इंट, जो इंट को शो करेगा। सिंपली हम इस वेरिएबल को कॉल करके डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे कोई नया टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट इक्वल्स टू आपका इसके अंदर स्ट्रिंग दिया जाएगा। अगर मान लो लाइक योर इंटरेस्ट इज कोलन लाइक दैट, ठीक है। तो इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, हमारी जो इंटरेस्ट वेरिएबल है, सिंपली उसको पास कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो सिंपल हमने क्या किया कि शो इंट, हमारा जो वेरिएबल्स हमने बनाए थे वो वाले जो शो करने के लिए थे इंटरेस्ट को, तो वो वैल्यूज को हमने सेट किया विद अ न्यू स्ट्रिंग, ये वाला, ठीक है। योर सिंपल इंटरेस्ट इज ये वाला। तो आई थिंक सब ठीक है, इसके अंदर UI भी और इसका लॉजिक भी ठीक है। तो इसको सिर्फ रन होना चाहिए,
तो हम देखते हैं ये वाला इस तरह का सा था। तो इसको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यूआई हमने बनाए थे उस तरह से सिंपल आ गया। तो हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज दे सकते हैं, लाइक हमने 100 दिए, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10 दिए, और इसके बाद टाइमिंग ईयर इस 1 देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल आप देख सकते हो कि द लाइन, ये वाला जो टेक्स्ट है ना वो चेंज हो गया हमारा। तो एज अ डिफॉल्ट ये वाला टेक्स्ट था ना, इंटरेस्ट विल शो है, तो मैं क्लिक करने से हाँ, तो ये करने से क्या होगा कि हमारा कैलकुलेट करने से ये वाला जो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपका जो इंटरेस्ट का वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसलिए इसका डबल दिया था, क्योंकि अगर मान लो कि हमारा वैल्यूज लाइक इस तरह से होगा और इंटरेस्ट भी इस तरह से होगा। Niranjan, your screen is not visible. अच्छा, सॉरी। ठीक है ना, आप विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ, अच्छा, तो आप चलते हैं इसके अंदर और हाँ, तो क्या होगा कि मैं इसलिए इसका वैल्यू डबल किया था कि हो सकता है किसी का प्रिंसिपल एज अ डेसिमल वैल्यू हो, इंटरेस्ट भी डेसिमल में हो, और आपका जो ये वाला चीज है ये भी डेसिमल में हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कैलकुलेट करना। तो इसका जो इंटरेस्ट है तो इस तरह से शो होंगे। ठीक है, 156.0.98। ठीक है, तो एक हम बेसिक से ऐप बनाए तो इस तरह से। और हम एक चीज देखेंगे कि पर इसका लॉजिक पूरा क्लियर हो गया ना? एनीथिंग एल्स कि कुछ समझना या फिर कहाँ पर कुछ जानना, एनी डाउट्स? ये सारे जो हमने चीज की डाउट्स है इसके अंदर, तो हम सिंपली कुछ एडिट करेंगे इसके अंदर। लॉजिक तो हमारे पास ऐसे ही है, तो किसी का अगर कुछ डाउट्स है इसके अंदर तो पूछ सकते हो। Anyone any doubts? I think no. So about billion doesn't exactly. हाँ, तो ठीक है, तो हाँ, तो अब ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ इसको एडिट करेंगे कुछ अलग करके। जैसे कि मान लो हमारे पास जो ये वाला हमने इसका यूआई देखे थे ना, इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो थोड़ा अलग है, और ज्यादा कुछ नहीं, ये वाला है तो इसका कलर ही चेंज है। तो सिंपली हम भी क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे ये वाले प्रोजेक्ट है इसके अंदर इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका अंदर मान लो टेक्स्ट कलर करके एक प्रॉपर्टी है जो हमारे पास। तो मैंने पहले दिन बताए थे कि कैसे हैंडल करना है इसको। मैं चाहूंगा कि एक हेक्स वैल्यू पहले डिफाइन करना, लाइक एफ सॉरी सब कैप्स में होना एफ 6 और उसके बाद यहाँ में जाकर कुछ ढूंढना, लाइक वो वाला रेड कलर भी दे देता हूँ। ठीक है, वैसे इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट स्टाइल
बोल्ड, थोड़ा ये बोल्ड हो गया, थोड़ा डार्क। और अब हम एक कर सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो हम सिर्फ इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर सिर्फ सर्च करना है कि फॉन्ट स्टाइल करके कुछ होंगे, फॉन्ट स्टाइल। हाँ, कहाँ पर है फॉन्ट वाला प्रॉपर्टी, टेक्स्ट स्टाइल और सॉरी क्या प्रॉपर्टी क्या है इसका, इसका जो एट्रीब्यूट्स है फॉन्ट फैमिली, सिंपल कोई फॉन्ट भी नहीं है। ओहो आई सॉरी, इसके लिए इसको सिलेक्ट करके करना है ना, तो वो मैं सिलेक्ट करना भूल गया इसलिए नहीं आया। तो हाँ अब आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली जिसको फॉन्ट का अगर कुछ चेंज करना है तो बेसिकली उसको सिलेक्ट करना है पहले, तो उसी टाइम आपका होगा। तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। जैसे इसको सिलेक्ट करो उसके बाद सर्च करना फॉन्ट, हाँ अगर तो फॉन्ट फैमिली आ जाएगा आपका। और यहाँ से बहुत सारे आपका फॉन्ट का प्रॉपर्टीज है, आप मोर फॉन्ट में भी जा सकते हो और एक विंडोज पॉपअप होगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारे चीज आपके लिए प्रेजेंट है इसके अंदर। और ये सारे बहुत सारे चीजें, ठीक है, ये वाले सारे फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं यूज करूंगा कौन सा, एक ले लेते हैं इसका, लाइक कौन सा, ये वाला अलादीन, चलो अलादीन मुझे अच्छा लगेगा। और सिंपली इसका क्या करना है कि ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट, ये वाला पॉइंट पे क्लिक करना है। और इसका सोर्स देखो, ये वाला गूगल फॉन्ट से ही आपका जो सारी चीज ले रहा है, तो गूगल फॉन्ट से तो फॉन्ट नेम अलादीन है और इसका ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट करके सिंपल ओके करना है। ठीक है, चलो हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इसका फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, और इसका थोड़ा हम ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि इसका, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ एडिट कर सकते हैं। इसका इसका बैकग्राउंड कलर आपका अगर चेंज करना है तो सिंपली ब्लैक, तो विजिबल नहीं है ये सारी चीज़ बिकॉज ब्लैक है। अगर दूसरा कोई कलर आपको चुनना है तो आप सिंपली चूज कर सकते हो, लाइक टील हो गया या फिर दूसरा जो भी कलर आपको चाहिए ना आप चेंज कर सकते हो। लाइक ये वाला अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप आपको थीम्स को एडिट कर सकते हो। और इसका ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये वाला चीज़ ही हमारे पास है। और अगर मैं इसको रन कर दूँ तो देखते हैं इधर क्या निकल के आता है। तो रीलॉन्च हो गया और ये हमारा सिंपल हो गया कि आपका जो हेडिंग था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, इसके अंदर आप अपना जो सारी चीज दे सकते हो, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें देकर कैलकुलेट कर सकते हो और आपका इधर इंटरेस्ट शो हो जाएगा। तो यही था। तो आप बताओ, सेशन खत्म, आप किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है तो बता सकते हैं। एनीवन? देख सकते हो, कोड भी देख सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें। If anyone has any doubt, they can just unmute themselves and hop in and ask Niranjan. So I don't think anyone has any doubt. So that's it for session 3.
We will again meet you tomorrow at the same time for session number 4. So I hope that you enjoyed and learned a lot. It was an amazing session. Niranjan actually helped us a lot by walking through that calculator app. One thing that I've noticed is that these all things seem very difficult to do when we don't know where to get started with. And I hope that Android Study Jams is actually helping people who are still exploring their interests and trying to understand even if Android development is their thing or not. But yeah, I would just say keep trying, keep exploring. You will soon get your interest. You will soon be able to find what interests you the most. And thank you so much, everyone, for joining in today. It means a lot for all of us who have been planning this session. We hope to see you tomorrow as well. That's it for today, and thanks. Bye. Have a nice evening ahead. Thank you, everyone. So bye for today. So,